गरीब दुल्हन के जादुई आंसू। बहुत समय पहले की बात है। सविता नाम की एक लड़की अपनी मम्मी गीता और पापा रामू के साथ एक गांव में रहती थी। सविता बहुत गरीब थी। सविता के पापा दूसरे के खेतों में काम करते थे, तो वहीं सविता और उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। और ये सब करके जो पैसे और अनाज मिलता था, उससे इनका जैसे तैसे घर चलता था। सविता बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर उनके पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सविता को आगे पढ़ा सके। मम्मी, इस साल मेरी 5वीं की परीक्षा है। हाँ बेटा, पता है। इस बार भी हर साल की तरह तू टॉप करेगी। हाँ, तो आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो ना। बेटा, इसके बारे में अपने बाबा से बात कर। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आता। बाबा सुनो, गांव में थोड़ी दूर पर जो बड़ा सा स्कूल है, उसमें इस बार मेरा दाखिला करा देना। मैं हर साल टॉप करती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। बेटी, मैं तो चाहता हूँ तू खूब पढ़े, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे आगे पढ़ा सकूं। तो बाबा, सरकारी स्कूल में करा दो। मैं पैदल चली जाऊंगी, पर मुझे पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। पहले इसमें पास तो हो जा, फिर देखते हैं। वो तो हर बार की तरह मैं टॉप ही करूंगी, आप देखना। ठीक है, ठीक है। अभी जा, माँ के साथ काम करवा दे। ऐसा कहकर सविता के पापा खेत में चले जाते हैं और वो अपनी मम्मी के साथ काम करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद सविता की 5वीं की परीक्षा होती है और सविता पूरे गांव में टॉप करती है, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते हैं। वाह बेटी, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं दाखिले के लिए पैसे लेकर आता हूँ। आज ही जाकर तेरा दाखिला करवा दूंगा, और ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ना बेटी। थैंक यू पापा। ऐसा कहकर सविता के पापा अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर आते हैं और उसका बड़े स्कूल में दाखिला हो जाता है। और फिर ऐसे सविता अपनी मम्मी के साथ काम करना छोड़कर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। सविता अपने गांव से अकेली लड़की होती है जो गांव के बाहर जाकर पढ़ रही थी। इसीलिए गांव के कई लोग सविता के परिवार से जलते थे और उसके पापा का खूब मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, सुना है तूने अपनी बिटिया का बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया है। खाने के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं है, बेटी को पढ़ाएगा। हाँ, तो मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पढ़ नहीं सकती क्या? हाँ हाँ, बस हमारे पैसे समय पर दे दियो जो तूने लिए थे। हाँ हाँ भाई, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा होता है। सविता खूब मन लगाकर पढ़ रही थी। एक दिन सविता की माँ काम पर से आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सविता के स्कूल में कॉल आता है तो वो जल्दी से घबराई हुई घर आती है तो देखती है उसकी माँ खून में लथपथ होती है। सविता के पापा उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। सविता और उसके पापा खूब रोने लगते हैं और उसकी माँ को घर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। बेटी, अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं, और अब तुझे तेरी माँ की जगह आकर काम करना पड़ेगा ताकि घर चल सके। जी बाबा, जैसा आप बोलो। फिर सविता भी अपने पापा के साथ काम करने लगती है और देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। सविता के पापा उसके लिए अच्छा लड़का देखने लगते हैं। लड़के वाले सविता को पसंद तो कर लेते हैं, पर उनकी गरीबी देखकर मना कर देते हैं। ये सब देखकर सविता के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरे पास अब 1 रुपया तक नहीं है। सबको दहेज चाहिए और मेरे पास तो रहने के लिए सिर्फ ये टूटी फूटी झोपड़ी है। क्या होगा मेरी बेटी का? हे प्रभु, रास्ता दिखा। पापा, जाने दो, मुझे नहीं करनी शादी। मैं पहले आपका कर्ज चुकाऊंगी। बेटी, बोलने से क्या होता है? हर लड़की को एक दिन शादी करनी पड़ती है। सब मुझ पर हंसेंगे, मैं कैसे क्या करूंगा? इसीलिए तुझे बोलता था मैं, मत पढ़। वही पैसे जमा करके रखता तो तेरी शादी हो जाती। नहीं पापा, आप रोइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा।
उसी समय एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है। ये सुनते ही सविता उठकर गेट पर देखने जाती है। काकी, अंदर आइए। सविता उसे अंदर बुलाती है और जो भी खाने को होता है उसमें से बुढ़िया को दे देती है। तभी बुढ़िया उस लड़की के पिता को रोते हुए देख लेती है और सविता से पूछती है, क्या हुआ बेटी, कोई दिक्कत है क्या? जी माँ जी। बेटी, तूने कुछ ना होते हुए भी मुझ गरीब का पेट भरा है, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। अपने पिता को उदास देख सविता भी भावुक हो जाती है और अपने पापा को पकड़ के रोने लगती है। इतने में सविता के पापा की नजर नीचे गिरे सोने के ढेर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सविता जितना रोती है उसकी आंखों से गिरे आंसू सोने का ढेर बन जाते हैं। सविता, देख, तेरी आंखों से सोने के आंसू निकल रहे हैं। अरे हाँ पापा, पर ये कैसे हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ बाबा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसा कहकर वो दोनों सारे सोने को बटोर लेते हैं और बाजार में जाकर बेच देते हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे पहले अपना घर बनवाते हैं और इस बार जब सविता को लड़के वाले देखने आते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं और उसका एक कबीर नाम के लड़के से रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देखकर सविता के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सविता की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। खूब धूमधाम से अच्छे घर में उसकी शादी हो जाती है और जाने से पहले जब वो फिर से रोती है तो उसके आंखों से सोने के आंसू निकलते हैं। वो सोना सविता अपने पिता को दे देती है और आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल चली जाती है और उसकी आंखों से सोने के आंसू गिरते हुए उसकी सास देख लेती है। अच्छा, तो ये सविता जब रोती है तो इसकी आंखों से सोने का आंसू गिरता है, तब तो इसे रुलाकर हम बहुत अमीर बन सकते हैं। जब कबीर काम से बाहर जाएगा तब इसे बोलूंगी। कुछ दिनों बाद जब कबीर अपने ऑफिस के काम से बाहर जाता है तो सविता की सास उससे बोलती है, सविता, जरा इधर आना। हाँ माँ जी, बोलिए। मैंने सुना है तू जब रोती है तो तेरी आंखों से सोने के आंसू निकलते हैं। जी माँ जी, पर ऐसा नहीं है। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तभी ऐसा होता है। ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू रो कर मुझे सोना दे दे। पर माँ जी, ऐसे कैसे रोऊंगी? वो तो तू देख, मुझे तो बस सोने से मतलब है। नहीं माँ जी, ऐसे मुझसे नहीं होगा। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर सविता की सास उसे डंडे से मारने लगती है, पर इस बार रोने से उसकी आंखों से सोने की बजाय सिर्फ आंसू ही निकलता है। इतने में उधर से कबीर आ जाता है। ये क्या कर रही हो माँ? आप सोने के लालच में मेरी पत्नी को मार दोगे? छोड़ो उसे। और आज के बाद सविता पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कबीर सविता को बचा लेता है और उसके बाद उसे कोई परेशान नहीं करता है और तब से उसकी आंखों से सोने के आंसू तब निकलते थे जब वो किसी गरीब को देखकर भावुक हो जाती थी।